आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी जो हैं, जी जिस लड़के को टिकट दिए हैं, जी एकदम जग जाहिर है। आखिर क्यों उसके फेवर में आप इतना जो है प्रचार प्रसार, जब जनाधार किसी का खत्म हो जाता है जी तो उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको मिली थी, जी राजेश राम को प्रभारी थे, वो जी जान रहे थे कि हमारे साथ खेल हो रहा है। जी तो आप जनाधार को खत्म कर दिया, आप भी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष आप भी हार गए। जी और शकील खान, बाप रे, जी कितना बड़ा नेता, पता है, ये सीएलपी का नेता, हम्म। और वो सीएलपी का नेता हार जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस की बात करेंगे। बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले भी और विधानसभा चुनाव के बाद भी। और दो बड़े नेता जिनको पार्टी का प्रदेश नेतृत्व माना जा सकता है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। ये लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नेताओं का हमला लगातार झेल रहे हैं, उनके आरोप झेल रहे हैं। और कांग्रेस के कई नेताओं का आरोप है कि टिकट बंटवारे में पैसे का खेल हुआ है, टिकट बंटवारे में पैसे का खेल हुआ है, करोड़ों का लेन देन हुआ है। और जो फैसला रहा टिकटों को लेकर, उसमें कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ने सही फैसला नहीं लिया और इनकी वजह से पार्टी की हार हुई है। इनकी वजह से पार्टी 19 से 6 सीटों पर सिमट गई विधानसभा चुनाव में। ये सारी चीज़ें रही हैं। और इसके बाद बिहार कांग्रेस में क्या होता रहा बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल उठाने वाले लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, कई लोगों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। हालांकि सवाल कई बड़े लोगों ने भी उठाए, कई बड़े नेताओं ने भी उठाए। माफ कीजिएगा, कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राजेश राम को इस्तीफा देना चाहिए, कृष्णा अल्लावरू को इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी पार्टी में ये परिपाटी रही है, राहुल गांधी ने भी कभी इस्तीफा दिया था जिम्मेवारी लेते हुए। और इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कुछ और बड़े नेता हमलावर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं आफाक अहमद, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सबूत है इस बात का, करोड़ों का खेल हुआ है टिकट बंटवारे में, टिकट बेचा गया है और वो सबूत सामने रखेंगे। आफाक अहमद वही नेता हैं कांग्रेस के, वो कस्बा सीट से विधायक रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। और ये वही नेता हैं जिनका प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ था कथित तौर पर। हम उस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन उस ऑडियो में साफ तौर पर ये कहते सुने जा सकते हैं, आफाक अहमद, एक आवाज़ आफाक अहमद की बताई जा रही थी जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भाई हमारा टिकट हमको सिंबल दे दीजिए। तो दूसरी तरफ राजेश राम की आवाज़ बताई जा रही थी, वो कहते सुने जा सकते थे कि भाई हमने तो सिंबल पर साइन कर दिया है, लेकिन अभी बहुत खेला हो रहा है, हाथी घोड़ा सब लगा हुआ, इस तरह का ऑडियो एक वायरल हुआ था। अब एक बार फिर आफाक अहमद ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर। उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आफाक अहमद खान से हमारी फोन पर बातचीत हुई है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए सर, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर। करोड़ों की बात आपने कही है कि करोड़ों में टिकट बेचा गया है। हाँ 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 जी, ऐसा कभी नहीं हुआ था भैया जी। और दूसरी बात है कि मेरे पास सबूत है सीधा, हमको जो है राजेश राम जी साफ साफ बताए हैं। जी जो हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे जी और वो प्रदेश अध्यक्ष मेरे को बता रहा है कि ऐसे ऐसे वही हो रहा है, जी वही सबूत है मेरे पास। जी। नहीं, वो ऑडियो तो सबने सुना, आपके और प्रदेश अध्यक्ष हाँ, के तो बीच की उसी बातचीत सबूत की। पर और भी चीज हम चला जी घुसाए हैं।
जी उसी सबूत पर और भी चीज घुसाए हैं, और भी बात मेरे पास है। हम तो लगातार 35 या 30 साल से हम पार्टी कार्यक्रम में रहे हैं, जी समाजवादी में बने हैं हम विधायक। आरजेडी से मुलायम सिंह जी टिकट, ये लालू जी बेचारे हमको बुला के टिकट दिए हैं। सब लोग बुला के टिकट दिए हैं। हमारा अगर छवि खराब रहता जी तो किसी कीमत पर बड़े नेता हमको नहीं बुलाते, नहीं, नहीं टिकट देते। आप तो सर मतलब बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस से सिर्फ 2 लोग मंत्री बने, उसमें एक आप थे। हाँ जी। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं हुई राजेश राम कृष्णा अल्लावरू को लेकर? और क्यों आपको ये लगता है कि इतनी भारी गड़बड़ी राजेश राम और अल्लावरू ने ही की है? आपका जो टिकट कटा है या फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं टिकट खरीदने का? आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी जो हैं, जी जिस लड़के को टिकट दिए हैं, जी एकदम जग जाहिर है। आखिर क्यों उसके फेवर में आप इतना जो है प्रचार प्रसार, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम, जी और उसके बाद एक प्रोग्राम में आप बोल रहे हैं मंच पर, जी आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल का नेता जी है। तो वर्ल्ड लेवल का नेता कहीं प्रचार के क्रम में आज तक कोई देखे हैं जी कि किसी उम्मीदवार का चप्पल उठाता है पैर से, और पैर का चप्पल उठा करके ऐसे दिखा रहा है कि इसके पास पैर में चप्पल भी नहीं है? तो जब चप्पल नहीं था तो कौन चप्पल उठा लिया उसका? जी और वो भी इसमें है, जी वो भी चीज है, वो भी दिखा देंगे। जी उसके बाद वो लड़का जो है 30 लाख 40 लाख के गाड़ी पे चढ़ता है, गाड़ी बदलते रहता है। जी तो फिर वो जिनको टिकट दिया गया आपकी जगह, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसका जी बड़ाई छोड़ रहे हैं। जी इतना बड़ाई आज तक तो किसी भी मंच पर आप किसी का नहीं किए जितना बड़ाई इसका कर रहे हैं आप। जी ये सब पैसे का खेल है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑडियो हैं, बहुत सारे सबूत हैं? बहुत सारा सबूत है। क्या 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 आप बता पाएंगे कि और कौन कौन से सबूत आपके पास हैं? सबूत जब आप चलाइएगा तो मीडिया में हम बताएंगे आपको। जी हमने वैसे वैसे लोगों के साथ, जो हमारे एमपी साहब हैं, जी उनके साथ हम 30 साल तक हम उनके साथ रहे हैं। जी उनका हर एक चीज हम जानते हैं जी कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या खेल किए हैं। एमपी साहब मतलब सर आप किन की बात कर रहे हैं? तारिक अनवर? पप्पू यादव, पप्पू यादव जो कहते हैं कि हम धर्म से ऊपर, महात्मा से ऊपर हम हैं। जी ओ बाप रे, भगवान भी हमको नहीं रोक सकता है। जी ओ बाप, ऐसा कोई आदमी है दुनिया में? जी तो अभी क्या चल रहा है बिहार? अभी जो कांग्रेस में स्थिति चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं? बिहार कांग्रेस में एक नेताओं का एक बड़ा तबका है जिसमें आप भी शामिल हैं, और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं, तारिक अनवर भी शामिल हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत जोर से मुखालफत की इस बात की कि भाई नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, प्रदेश प्रभारी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो मेरा सीधा कहना है, इसको चलाइए। जी जब जनाधार किसी का खत्म हो जाता है जी तो उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको मिली थी, जी राजेश राम को प्रभारी थे, वो जान रहे थे कि हमारे साथ खेल हो रहा है, जी तो आप जनाधार को खत्म कर दिया, आप भी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष आप भी हार गए। जी और शकील खान, बाप जी कितना बड़ा नेता, पता है, ये सीएलपी का नेता, हम्म और वो सीएलपी का नेता हार जाता है। तो इन लोगों को तो पार्टी से एकदम साफ हटा देना चाहिए। इन लोगों को क्या जिम्मेदारी था आप लोगों का, पार्टी को बचाने का, जनाधार को आगे लाने का, बढ़ाने का? गुमराह क्यों कर रहे हैं हमारे नेता राहुल जी को? हाँ जी कहते हैं कि 10,000 टका जो दे दिया गरीब गुरबा को बीजेपी वाला, उसके वजह से हम लोगों की हार हुई है। एक दो सवाल जल्दी होगा सर आपसे कि जब मुझे याद है कि जब प्रदेश के प्रभारी बनकर आए कृष्णा अल्लावरू, तो अपने पहले भाषण में, अपने पहले संबोधन में जो उन्होंने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें ये कहा कि अब बारात वाले घोड़े नहीं चलेंगे, रेस वाले घोड़े चलेंगे। राहुल गांधी के बयान को उन्होंने कोट किया। तो क्यों ये स्थिति बदल गई? आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई बारात वाले घोड़े को ही मौका दिया गया, रेस वाले घोड़ों को मौका नहीं दिया गया, जो कद्दावर नेता थे, जिनका जनाधार था, जो मंत्री रहे बिहार सरकार में,
जो दिग्गज नेता रहे, जिनका प्रभाव रहा अपने अपने इलाकों पर, उनका टिकट काट दिया गया। ये प्रयोग क्यों किया गया, ये रिस्क क्यों लिया गया? वो रिस्क देखिए, ये तो कभी एमएलए बने नहीं, इनको एकाएक प्रभार दे दिया गया प्रदेश का, ये प्रदेश में आ गए, न किसी विधायक से कभी मीटिंग किए, रेस वाला घोड़ा से बेरेस वाला घोड़ा के साथ कभी मीटिंग नहीं किए, मुंह में जो आता है बोल देते हैं, लेकिन कभी भी कोई विधायक के सामने मुंह नहीं खुला इनका। जो 17 विधायक थे, 17 विधायक के सामने इनका मुंह नहीं खुला कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। मोरिया होटल में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी हम आगाह कर दिए थे, बता दिए थे कि ऐसा ऐसा खेल हो रहा है। और शकील खान जो है जनाधार जिसका भी बढ़ा हुआ उसको घटाने का काम कर रहे हैं। उसके मुंह पर कहते शकील खान को कि गैरों से लड़े। मुझे याद है ये खबर भी निकलकर सामने आई थी, मोरिया होटल की मीटिंग में आपने ये कहा था कि शकील अहमद खान पैरेलल उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो मेरा खबर को बाहर नहीं निकाला गया जी। हमने कहा था कि गैरों से लड़े कि अपनों से लड़े थे किससे लड़े भाई? शकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं जी। ये कितना पैरेलल बना रहे हैं हर जगह, अररिया में, यहाँ किशनगंज में, और हमारे यहाँ और भी जगह, हर जगह आपका दरभंगा में, कई जगह ये यही सब खेल करके इनके। देखिए हमारे जो नेता राहुल जी है, उनका किसी भी मंतव्य को या किसी इसको नहीं लिया ये सोचे कि हम राहुल जी के बगल में बैठे हैं, मेरा चेहरा तो है, हम ही बिहार को संभाल देंगे, ऐसा खेल कर देंगे पैसे का कि बस सत्यानाश। एक आखिरी सवाल होगा सर, आपने जिन सबूतों की बात कही है वो सबूत क्या आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखे हैं या रखेंगे, या फिर उसको मीडिया में सार्वजनिक करेंगे? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में आप करेंगे? मीडिया तो साफ सुथरा है जी, और हम उसको धन्यवाद देंगे जी। और जो सच्चाई रहता है उसको मीडिया बेचारे जो निकालते हैं जी, और सच्चाई को सामने रखते हैं चाहे कुछ हो जाए जी। लेकिन मीडिया को रखने के बाद भी हमारे नेता राहुल जी से हम जब मुलाकात करेंगे उनको तो खबर मिल गया है, इतना जनाधार जो घटा है उनका खबर उनको मिल गया है बेचारे का, लेकिन हमको मिलने का मौका भी नहीं मिला है, फास्टिंग है। हम जाएंगे उनसे मुलाकात करके सारा सबूत के साथ हम देंगे। ठीक है सर। जब अगर हम गलत रहते सर तो मेरा जनाधार कब खत्म हो जाता। एक आखिरी सवाल यह भी होगा कि सवाल उठाने वाले दर्जनों नेताओं को, कई दर्जन नेताओं को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, फिर पार्टी से उनको निकाल दिया गया। आफाक अहमद साहब को यह डर नहीं लगता कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, राजेश राम, कृष्णा लवरू एक्शन ले लेंगे? राजेश राम का तो अपने हिसाब किताब हो रहा है। हमारे नेता तो राहुल जी है, सोनिया गांधी है, खड़गे साहब है, प्रियंका है, वो उन लोगों ने हमको लगातार टिकट दिलाने का काम किया। मंत्री भी वही लोग बनाया, हमको किसी को मालूम नहीं था, हमको खुद मालूम नहीं था, वो उनके कलम से हम मंत्री बने हैं। हम तो धन्यवाद देंगे, बड़े नेता को धन्यवाद देंगे। और इतना जो रोड शो ये सब किए बेचारे, जनाधार हम लोग का बढ़ा था। इस बार हम लोग 17 थे तो मेरा ये सोच था कि 40 सीट हम लोग जरूर निकाल लेंगे, लेकिन सब खेल को ये लोग पैसे पर खत्म कर दिया। तो मतलब कांग्रेस को लेकर आरोप आपका ये है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के को लेकर कि पैसे का खेल हुआ है टिकट में? हाँ, घोड़ा हाथी बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष, उससे पूछिए ना कि आप घोड़ा हाथी क्यों कहे विधायक जी को? घोड़ा हाथी कौन है? हम पूछे कौन है? अल्लाह बड़ू साहब है, शकील खान है, और पप्पू यादव जी है, भाई पैसे का उगाही हो रहा है। घोड़ा हाथी का मतलब क्या होता है? ऐसे बोलता है प्रदेश अध्यक्ष क्या? बोलिए बताइए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।